जुआ का प्रचलन है वो महाभारत काल से चला हुआ आ रहा है। महाभारत काल में जो पांडव होते हैं वो अपनी पत्नी द्रौपदी को जुआ में हार जाते हैं और इधर कौरव उसकी इज्जत तार तार करते हैं और उसका चीरहरण करते हैं। वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उसकी इज्जत बचाते हैं। लेकिन आज की जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, इसमें एक पिता अपनी 16 साल की बेटी को जुआ में हार जाता है, लेकिन उसकी इज्जत को ना तो कोई आस पड़ोसी बचाने आता है और ना ही उसकी मदद भगवान करते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं आपको हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूं, ये हरिद्वार में एक जगह पड़ती है, लक्ष्य कोतावली इलाका। उसी में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है आसिफ, और उसकी कुछ समय पहले उसकी शादी हो जाती है। जिसकी शादी होती है उसका नाम होता है नूरजहां। अब तो आसिफ और नूरजहां अच्छे से रहने लगते हैं। कुछ समय और बीतने के बाद उन्हें एक बेटी हो जाती है। बेटी होने के बाद जो आसिफ होता है वो उससे खुश नहीं रहता। वो चाहता है कि मेरे को बेटा होना चाहिए था, लेकिन उसे बेटी हो जाती है। जैसे ही धीरे धीरे और समय बीतता रहता है, आसिफ की जो हरकतें हैं, जो उसकी दिनचर्या है, वो डे बाय डे बिगड़ती चली जाती है। वो दिन में भी दारू पीकर आता है और रात को भी दारू पीकर आता है। वो धीरे धीरे अपनी पत्नी से लड़ने लगता है। इधर समय बीतता रहता है, लगभग 16 साल बीत जाते हैं। आज लड़की उनकी 16 साल की हो जाती है और अब पिता चाहता है कि क्यों ना अपनी बेटी से कुछ धंधा कराया जाए। वो उसे वेश्यावृत्ति में फेंकना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी अपनी माँ को ये सब बता देती है। तो माँ अपनी बेटी को नहीं जाने देती, वो वहीं पर रुक जाती है। इधर जो पिता होता है उसका काम डेली डेली शराब पी कर आना और डेली डेली जुआ खेल कर आना। जुए में जो उसके पैसे इधर उधर कभी तो कमा लेता है और कभी वो हार कर आ जाता है। एक दिन का वाक़या होता है, आसिफ कुछ लोगों के साथ बैठकर जुआ खेलने लगता है और वो सारे तमाम पैसे हार जाता है। उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसी अनमोल चीज़ है जिसे मैं रखना चाहता हूँ, जिसके ऊपर दाव लगाना चाहता हूँ। दोस्तों, वो अपनी 16 साल की बेटी के ऊपर दाव लगा देता है और वो जुए में 16 साल की बेटी को हार जाता है। हारने के बाद जो जीतने वाले होते हैं, शराब के नशे में धुत होते हैं, वो 8 लोग होते हैं। वो कहते हैं कि अब आपकी बेटी हमें दे दो। वो उन्हें अपने घर ले जाता है। घर ले जाकर अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, मैं तुम्हें जुए में हार चुका हूँ, आज से तुम इनकी हो और इनके साथ जाओ। इधर बेटी उनको मना कर देती है, चीखने चिल्लाने लगती है। तो इधर जो पति होता है आसिफ अपनी पत्नी नूरजहां को पकड़ लेता है और उसके साथ मारपीट करने लगता है और कहता है, अगर तू इनके साथ में संबंध नहीं बनाती है तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा। दोस्तों, बेटी इतनी घबरा जाती है। इधर 8 दरिंदे उसको बारी बारी से नोच नोच कर खाते हैं। 8 दरिंदे उसके साथ में इतना घिनौना काम करते हैं और जिसे करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर वो रोती रहती है, बिलखती रहती है। इधर माँ बेटी दोनों रोती बिलखती रहती हैं और कुछ ऐसा नहीं कर पाती जिससे कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। लेकिन एक दिन बीतने के बाद दूसरे दिन जैसे ही आता है तो दोनों माँ बेटी बैठकर एक फैसला लेती हैं कि हम इस दरिंदी को, इस क्राइम को ज़्यादा दिन नहीं सहन कर पाएंगे। वो दोनों निर्णय लेने के बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती हैं और वहां जाकर अपने पिता के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा देती हैं। और अब बीती जैसे ही वहां पर इंस्पेक्टर को सुनाई जाती है तो इंस्पेक्टर भी ये सब सुनकर एकदम से रो पड़ते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उस पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस दरिंदे को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। बाकी जो 8 लोग और जो उस लड़की के साथ में दरिंदगी करते हैं, जो उसके साथ में ज़बरदस्ती रेप करते हैं, उनकी अभी तलाश चल रही है। जल्द ही उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक बार फिर दोबारा से यहाँ पर महाभारत के उस सीन को दोहराया जाता है, जो कि सदियों पुराना सीन था, जिसमें पांडव अपनी पत्नी को जुए में हार जाते हैं और कौरव उसके साथ में उसका चीरहरण करते हैं। वहाँ भगवान श्री कृष्ण उनकी आकर मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बच्ची की मदद करने के लिए कोई नहीं आता। ना तो आस पड़ोसी आता है, ना ही उसकी कोई माँ उसे बचा पाती है और ना ही उसका पिता उसे बचाने की कोशिश करता हो, तो खुद बैठकर उसके साथ में ये सब करा रहा होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह का यहाँ पर क्राइम हुआ है। ऐसे लोगों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग जो शैतान हैं, जो बाप के रूप में ऐसे घूम रहे हैं, जो अपनी बेटी को इस तरह जुए में हार जाते हैं और उसके बाद उसके साथ में खुद अपनी आंखों के सामने दरिंदगी कराते हैं। ऐसे बाप को आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे बाप को कि जो दोबारा ऐसा बाप ना पनप पाए?
ये कलयुग क्या, घोर कलयुग से भी बड़ा कलयुग आ चुका है, जो एक बाप जिसे वो अपनी बेटी को गोद में खिलाता है और उसके बाद उसके साथ ऐसा करता है, क्या उसकी आत्मा जरा सी भी नहीं कांपती? क्या कहना चाहेंगे आप लोग ऐसे बाप के बारे में? दोस्तों, जो भी राय है आपकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाते सुनाते मैं खुद अंदर से हिल चुका हूं। मुझे खुद अंदर से रोना आ रहा है कि उस बेटी ने किस तरह से इतने बड़े दर्द को सहन किया होगा, और वो दरिंदा बाप लगातार उसके साथ में ऐसी हरकतों को अंजाम दिला रहा था। उसकी माँ भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो बेटी किस तरह से इस दर्द को सहन कर पाई होगी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में भी जानें जो समाज में डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।